अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी ने नून लीगी रहनुमा नदीम अफजल चौधरी की दुर्गत बनाकर रख दी। काशिफ अब्बासी का ये कहना था कि तुम लोग झूठ बोलते हो, गोलियां नहीं चली, गोलियां मेरी आंखों के सामने चली हैं। काशिफ अब्बासी ने कुछ सबूत रखे तो नून लीगी टाउट के पास कोई जवाब नहीं था। आइए नाज़रीन पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आपका क्लेम यह है पार्टी का कि 26 की रात को कोई फायरिंग नहीं हुई। तहरीक इंसाफ कहती है हमारे लोग शहीद हुए। आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, अच्छी साख के जजेस जो ये तय कर दें कि उस दिन रात को फायरिंग हुई या नहीं, उससे मामला हल हो जाएगा। काशिफ भाई, जुडिशल कमीशन भी बन सकता है, बनाने में हमें कोई यार भी नहीं है और इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे छुपाया जाए। मैंने वैसे ऑन अ लाइटर साइड तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में कहा था, उन्होंने यही सवाल किया था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि जिन्नों के मरने के ऊपर कभी जुडिशल कमीशन नहीं बनते, क्योंकि इंसान खुदा न खास्ता अगर मरते हैं तो उनकी फुटेजेस होती हैं, उनकी जनाजों की फुटेजेस होती हैं, तो अस्पतालों के अंदर जो है वो आप ये मरी में तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि 2 जनाजे गए, जिन लड़कों के गए हैं वो अब मैं उनके नाम एक सती कोटली सतिया से हैं। मैं अभी उस बहस में नहीं जाऊंगा। बहस तो है ही नहीं ना, मैं वैसे बात कह रहा हूँ कि एक तजाद जो अभी देखने में आया है ना सर, अगर 8 बंदे, अगर वो कहते हैं 12 हैं और वो 12 के कवाइफ दे रहे हैं, सैकड़ों से नीचे आए, लेकिन 11 पे आ गए हैं, 11 पे आ गए हैं, 12 पे 11 है या 12 है, क्योंकि मैंने सुना था उनके सेक्रेटरी इत्तलात 11 कह रहे हैं। कल तैमूर झगड़ा साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी 11 कहा। अभी जेल के बाद उन्हें 12 कहा, तो इस फिगर तक अगर वो आ गए, इररिलेवेंट बात है कि 11 या 12, इसको बिल्कुल बहस ये है गोली चली, क्या स्टेट ने फायर खोला या नहीं। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। अगर वो जुडिशल कमीशन कह रहे हैं बन जाएगा, उनकी तसल्ली होनी चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि जुडिशल कमीशन अगर इस पे बनेगा तो जुडिशल कमीशन फिर उन पूरे अवामिल पे बने ना, कि फिर जो पुलिस के 2 जवान शहीद हुए उन्हें किसने किया, रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए उन्हें किसने किया, अटक पुल पे जो आपने फायरिंग की, रास्ते में जो आप फायरिंग करते रहे, ये सारे भी तो फिर आंसू गैस कोई प्राइवेट किसी बंदे के पास हो सकती है। वो कौन लोग थे जो मुजाहिरीन में से आंसू गैस चलाते रहे? सर ये तो और मैं आपको सरकार के ऊपर है, ये तो सरकार पे है ना कि सरकार इस्लामाबाद क्या टीओआरस रखती है उस जुडिशल कमीशन। जिस दिन ये लाइव सारी चीजें हो रही थी तो उस वक्त मैं अपनी इंतजामिया के साथ, इस्लामाबाद के साथ, जो कि मेरा हल्का भी है, तो आई वॉज कंसर्न, उनसे मैं राब्ते में था। यकीन करें कि उस वक्त भी जब टीवी पे कुछ नहीं चल रहा था, उन्होंने कहा जी आंसू गैस जो हमारे ऊपर मुजाहिरीन से फायरिंग हो रही है और बड़ी खतरनाक गैस है। तो ये सारे के सारा मामला फिर जो है, आपके ख्याल में कितनी डेड बॉडीज? आप तो इस्लामाबाद के एमएनए भी हैं, आप तो अस्पताल भी जानते हैं, कैड के वजीर भी रहे हैं आप, इस्लामाबाद मतलब इस्लामाबाद का वजीर भी है, वजीर आला रहे हैं आप इस्लामाबाद के। डेड बॉडीज कितनी गई थानों? देखिए बात यह है कि जो मुतजाद खबरें आ रही हैं 10 का फिगर नहीं है, ये मैं आपको बड़ी यकीन से कह रहा हूं कि 10 का फिगर नहीं है। अभी रिपोर्टें हम कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं, मैं अभी आपको मैं नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन अगर 5 बुलेट वुंड्स, बुलेट डेथ्स हैं, 5 भी हैं, 2 ऐसे अस्पतालों में गए हैं, 2 अस्पतालों में ऐसे गए हैं कि जो गाड़ी के नीचे आगे कुछ ले गए। मैं नहीं कह रहा कि वो गाड़ी किसकी थी, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, एक्सीडेंट आप कह लें। इसी मुजाहरे के दौरान जैसे रेंजर्स के जवानों के बारे में कहा जाता है ना कि उन्हें गाड़ी ने भी हिट किया या गाड़ी ने ही हिट किया, इसी तरह 2 तो ऐसे थे। बाकी अगर कोई बुलेट वुंड है, ये मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह रहा हूं। आपको याद है तो फिर कैसे जब भी आपको 2 आपने बता दिया गाड़ी है, हमेशा वसूख से की है। अगर कोई बुलेट इंजरीज है, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगा, पूरी बताऊंगा। डॉक्टर साहब अगर आप ये कह रहे हैं 2 की डेथ गाड़ी से हुई है, बाकी 10 कैसे? मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि मैं उसके लिए अभी कबल अज़ वक्त कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन इतने दिन मुझे सिर्फ एक सवाल है मेरा कि उनके भी यहाँ हमारे अभी चले एक जुमला मैं कह देता हूँ, जरा इनडायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। पिम्स अस्पताल में आपको पता है कि एम्प्लॉइज कितने हैं हमारे? 4000। अब ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ पे जनाब 10-15 लाशें 20 लाशें गई हों और उसके बाद जनाब वहाँ किसी ने उनकी फुटेज ना बनाई हो, रिलीज ना की हो। कितने ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, सबको तो नहीं गवर्नमेंट जिप कर सकती ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। सर लेकिन जहाँ हालात में कशीदगी है, वहाँ हालात और सियासत ऐसी बंद गली की तरफ जा रही है जिसमें एक दफ़ा अगर ज़्यादा आगे चले गए तो वापसी का रास्ता वहां से भी बड़ा मुश्किल हो जाता। हुकूमत के पास हमेशा वो रास्ता होता है जिससे वो मसाइल हल करती है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं इस बात को की तरफ थोड़ी देर में आता हूं कि सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं।
तहरीक इंसाफ कहती है एक जुडिशल नदीम अफजल चौधरी लोटा साफ झूठ बोल रहा था, कोई गोली नहीं चली, गोलियां तो चली। सारे इस्लामाबाद वालों ने सुनी, हमने भी गोलियों की आवाजें सुनी और लाशें गिरती भी देखी। 12 लोग मरे हों या 1 लोग मरा हो, इन लोगों ने मासूमों की जान तो ली, इन लोगों को सजा होनी चाहिए। व्यूअर्स, आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।